स्वागत है आपका हमारे नए दिन यानी कि शादी वाले व्लॉग में। तो आज थी मेरी फ्रेंड की शादी जिसके लिए मैं इनके भाइयों को उठाने गई थी। बताओ, शादी वाला दिन और इनके भाई ही नहीं उठे थे। इनको तो उठ के सबसे पहले तैयार होकर काम करना चाहिए, बट ये घोड़े बेच के सो रहे हैं। देन उसके बाद रही हो दीदी? दीदी तुम भी धुलोगी की फिर उसी बार क्यों तुम ही धुलोगे क्या? तुम भी क्या नहाती तुमको हो ही मेरी बहन को खूबसूरत छुट्टियां होने का पकड़ी हक हैं, बहुत है, मजा मुझे आता नहीं। है। तुम भी नहाती हो क्या? तुम्हारे मलिक छिन्नी को 2-3 दिन में एक बार ना हूँ। मैं तो रोज नहाती हूँ जीजी। दीदी एकदम छपरन लग रही है, छपरन। सुना है छपरन क्या होता है? आओ जीजी रूम में। तो इनकी बकवास खत्म होने के बाद हम ये नहा धो के तैयार हो गई थी। लग सब भी चमा दूंगी हो, 2 मिनट का वेट फिर ऐसे की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आज के नाश्ते में क्या है? दाल चावल। कल रात क्या खाया था? दाल चावल। दोपहर में क्या खाया था? दाल चावल। सुबह भी दाल चावल। तो बेसिकली इनके यहाँ पे रिचुअल है कि रोटी मेहमानों को नहीं खिलाई जाती है, और ये बात हमको नहीं पता था। हमें लगा कि हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। बट उसके बाद हम गए समोसे लेने, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मेरी बहन को भी बहुत भूख लगी थी। एक्चुअली इसकी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाना पड़ रहा था। और जो खाना यहाँ बना था हमें वो नहीं खाना था, तो हम लोग चले गए फिर ये लेने के लिए। उसके बाद हम गए खाना खाने के लिए, जो कि शाम का दाल चावल था। सुबह नाश्ते में हमें कुछ अलग ही दिया गया था, लाइक सब्जी एंड मुरमुरे टाइप, जो कि हम नहीं खाते हैं। उसके बाद हमने अपना खाना फिनिश किया एंड एवरीवन वाज सेइंग अस दैट तुम लोग हमेशा वीडियो की बनाते रहते हो। उनको क्या पता कि मुझे वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ हमने अपने दाल चावल खाए पेट भर के। उसके बाद मेरी फ्रेंड की हल्दी की शूटिंग स्टार्ट हो गई। एक्चुअली इनकी हल्दी होनी थी कल, बट जस्ट बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न इन्होंने शूट नहीं कर पाए। तो आज यहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, ये अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे, और हम दोनों बहनें गाने पे वाइब कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी सी इनकी हमको इंस्ट्रक्शन देने लग गए फोटोग्राफर की, कैसे आपको पोस्ट करना है। अच्छा लगा था वैसे। उसके बाद इनके रिलेटिव्स की बारी आई, उन्होंने पोस्ट करे। फिर मेरी फ्रेंड हमारी ब्राइड की शादी है आज। कितने बजे तक लोग? 8 बजने को है और अभी इनका शूट चल रहा है हल्दी मेहंदी का ही। काजल, काजल शादी कर रही है कि नहीं कर रही? तो फोटोशूट खत्म होने के बाद फिर इनका मेकअप स्टार्ट हो गया। तो और इनका मेकअप करी थी ऑफ कोर्स मेरी बहन, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, और बहुत सुंदर मेकअप किया इसने। रात के 11 बजे, बारात आने का समय था 7 बजे और हमारी ब्राइड अभी तक तैयार हो रही है और हम भी अब चारे तैयार हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपको रात के 12 बजने को, और हम रेडी नहीं हुए। हम दोनों पहले रेडी नहीं है। हम रेडी नहीं हुए। बट हमारी दुल्हन प्लीज प्लीज इधर देखिए, मिस से मिसेस होने वाली। ये रहा मेरा ड्रेस, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा था, लहंगा। उसके बाद मेरी फ्रेंड का यहाँ पे फ़ोटोशूट हुआ। बहुत सुंदर लग रही थी वो, बहुत प्यारी लग रही थी। जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत सा प्यारा सा पोज दिया, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। दुल्हन स्ट्रगल करते हुए, रियल स्ट्रगल। जिंदगी में जॉब पे कभी इतना स्ट्रगल नहीं किया होगा जितना शादी होने के बाद कर रही है। कैसा लग रहा है काजल? पता नहीं, आई एम सो नर्वस। मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। मैं Feeling- माटी का feeling पुतला है। बनी हुई, कुछ Feeling नहीं है। समझ आ रहा। मैं खुश हूँ, मैं रोऊं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी को शादी बोलते हैं। फाइनली मेरे दोस्त की जयमाल हो गई है, शादी होगी घर पे, और हम जा रहे हैं पेट पूजा करने, क्योंकि रात के कितने बजे? रात के 2 बज गए हैं और हमने कुछ नहीं खाया और अब जयमाल हो रही है। चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो हमने यहाँ खाने के आइटम ले लिए थे, पूड़ी, मिक्स वेज, चावल, थोड़ा सा सैलड। एक्चुअली 2 बज गए थे, तो मैं खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, भूख ही मिट गई थी 2 बजे तक। और यहाँ मेरी बहन भी बैठ गई खाने के लिए, इसको चाहिए था चम्मच। इसका रिएक्शन देखना। जयमाल ख़त्म होने के बाद हम निकल गए घर की ओर, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी की रस्में हैं, फेरे वगैरह, वो होंगे। तो यहाँ पे रस्में स्टार्ट हो गई हैं उसके फेरे की। फिर इन्हें पहनाया गया मंगलसूत्र। नाउ सी इज़ ऑफिशियली मैरिड। उसके बाद इनका कोई रस्म होता है कि शादी होने के बाद द्वार को रोका जाता है, जिसमें कि पैसे दिए थे। तो वो रस्म हो रही थी और ज़बरदस्ती अंदर घुस गए थे। सारी रस्में ख़त्म होने के बाद इसकी विदाई हो गई।
और हम भी तैयार हो गए घर जाने के लिए, क्योंकि हमारी भी सेम डे ट्रेन थी। और यहाँ पे मेरी बहन ने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए जो कि नेपाल से थे। ये अंकल बहुत स्वीट थे। फिर हम निकल गए अपने घर की ओर और हमें पकड़नी थी ट्रेन जो कि दरभंगा से थी। ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले हमें निकलना था। यहाँ पे हमें भूख लगी तो हमने काटा खीरा, जो कि हम जाने से पहले लेके गए थे। ना ही हमने वहाँ काटा, ना ही हमने ट्रेन में काटा। देन हमें भूख लगी तो हमने यहीं काटा। और ये चाकू भी लेके गए थे सेफ्टी के लिए। और यहाँ मेरी बहन ने जैसे ही खीरा खाया वो एकदम बेकार हो गया था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था उसमें। और यहाँ पे हमारा स्टेशन आ गया था और मेरी बहन बहुत खुश थी कि फाइनली हम घर जा। फाइनली हम घर पहुंच गए। तो यहाँ हम अपने घर पहुंच गए। घर पहुंच के एक अलग ही सुकून मिलता है। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।